सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी, बुधवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 5 जून 2024। आज चतुर्दशी रात्रि को 8 बजे तक की है, तत्पश्चात अमावस्या। आज का विशेष दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, भद्रा, विश्व पर्यावरण दिवस, मासिक कार्तिकाई, सूर्य राशि वृषभ, चंद्र राशि वृषभ, दिशा शुल उत्तर, अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र कृतिका। ये था आज का पंचांग। कल हमने रावण का कपट की कथा सुनाई आपको। आज हम आपको सुनाएंगे राम जी की लीला। राम जी की लीला ये बहुत बड़ा प्रसंग है, कम से कम 3 भाग में हम आपको सुनाएंगे। शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। इस ओर श्री रामचंद्र जी माया मारीच को मारकर आश्रम की ओर वापस लौटते हैं। मार्ग में दीन और उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा। प्रभु ने ऐसा विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूं कि लक्ष्मण जी घबरा जाएं और सीता जी की खोज के लिए कुछ प्रयत्न करें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, मैंने तुम्हें सीता की रक्षा करने की आज्ञा दी थी, फिर तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? गही पद कमल अनुज कर जोरी, गहौ नाथ कछु मोहिन खोरी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई, मेरी भूल नहीं, सीता जी ने अच्छे न लगने वाले शब्द मुझको सुनाए, इसलिए मैं चला आया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, वह भले ही कहती, परंतु तुमको तो विचार करना था, तुम चले आए, यह ठीक नहीं किया। सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मन को मारता है, सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा। अधिकांश शब्द सेवक के माथे अपशय आता है। जगत में अपशय मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता, वह ही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है, वह सेवा क्या करेगा? वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम है, लोगों को अच्छा लगे सो कहे, परंतु निंदा का असर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता, वह ही सेवा कर सकता है। रामस्तु लक्ष्मण है प्राहा तथाप्यनुचितम कृतम। श्री राम जी लक्ष्मण जी को उल्हाना देते हुए कहने लगे, तुमने ये बुरा किया, मैंने तुमसे कहा था, फिर क्यों यहाँ चले आए? बड़े दो प्रकार से बोलते हैं। लक्ष्मण जी नहीं आते तो कदाचित राम जी को ऐसा कहा होता कि तू क्यों नहीं आया? तेरी भाभी ने जो कहा वह करना चाहिए था ना। मैं और तेरी भाभी क्या तुमसे कुछ अलग हैं? राम जी ऐसा भी कह सकते थे। और लक्ष्मण आए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा कहे, उनको इतना विवेक नहीं है, तुमको तो विचार करना चाहिए। तुम उनको छोड़कर चले आए, ये बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है, सेवक को उसे सुनना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी शर्माए। उनके मन में आया, मैं छोटा हूँ और सेवा करता हूँ, इसलिए इस प्रकार मुझे उल्हाना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं, मुझसे तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मण जी संकोच करने लगे। प्रभु ने देखा लक्ष्मण को मैंने उल्हाना दिया,
उसको दुख हुआ है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहुत सेवा करता है, इसके बदले में मैंने इसको मैं क्या दूं? कृष्ण अवतार में मैं छोटा भाई होकर इसकी सेवा करूंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण को मैं बड़ा भाई बनाऊंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बलराम हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको दुख हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस सीता को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई? श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विलाप किया कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए। राम ही परात्मा पुरुष है, पुराणो नित्य दित्यो नित्य सुखो नृह। श्री राम आनंद रूप हैं, परमात्मा को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। यह तो ऐसी लीला करते हैं। परमात्मा जो करते हैं उसका नाम लीला, और मनुष्य कुछ करता है उसका नाम क्रिया। श्री शंकराचार्य स्वामी का सिद्धांत है, परमात्मा निष्क्रिय है, परंतु जीव माया के कारण उसमें क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर में क्रिया नहीं हो सकती, माया से ईश्वर का क्रिया का आरोप होता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं अहमदाबाद आया, क्रिया अहमदाबाद की नहीं परंतु गाड़ी की है। ईश्वर व्यापक है, निराकार रूप में सर्वत्र रहने वाले हैं। ईश्वर यदि किसी ठिकाने जाएं तो उनको व्यापक क्यों कहा जाए? व्यापक उनको कहते हैं जिसका किसी ठिकाने अभाव नहीं। ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं। लोटे में से जल बाहर निकाल सकते हैं, परंतु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर तो कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर निष्क्रिय है। निष्क्रिय ईश्वर में माया से क्रिया भासती है। आकाश में बादल दौड़ते होते हैं, तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया बादल की है, चंद्रमा की नहीं। फिर भी चंद्रमा की क्रिया है ऐसा भासता है। उसी प्रकार देह में इंद्रियों में जो क्रिया है वह अंदर रहने वाली आत्मा करती है, ऐसा ज्ञानियों को लगता है। उपाधि को लेकर क्रिया भासती है। श्री शंकराचार्य स्वामी का यह सिद्धांत दिव्य है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है पर वह ईश्वर के आधार पर करती है। क्रिया माया की है और सत्ता ईश्वर की है। इन दोनों से जगत उत्पन्न हुआ है। प्रभु महाप्रभु जी का भी सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की क्रिया नहीं है, यह बात सच्ची है, परंतु ईश्वर लीला करते हैं, यह बात भी सच्ची है। ईश्वर क्रिया नहीं करते, लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थित लीला है और संहार भी लीला है। क्रिया और लीला इन दोनों में बहुत फेर है। जहाँ थोड़े भी स्वार्थ हैं और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है, स्वार्थ और अभिमान के साथ जो करने में आता है उसका नाम क्रिया है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं, निस्वार्थ और निर्भिमानत जो करने में आया उसका नाम लीला है। दोनों सिद्धांत सच्चे हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकल्प है तथा माया क्रिया करती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषम है। विषमता तो इस माया की है, यह सिद्धांत भी सच्चा है। और ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं और अनेक स्वरूप धारण करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बगैर निष्काम भाव से दूसरों को सुखी करने के लिए लीला करते हैं। यह सिद्धांत भी सच्चा है। राम जी जो करते हैं वह लीला वही जाएगी, परंतु मनुष्य जो कुछ करता है यह लीला नहीं कही जा सकती, क्रिया कहलाती है। क्रिया बंधन करती है और लीला बंधन से मुक्ति देती है। जीव की समस्त क्रिया भगवान के समस्त लीला। श्री कृष्ण करे उसका नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम क्रिया। श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं वह लीला कहलाती है, परंतु कोई मनुष्य चोरी करे
तो यह लीला नहीं कही जा सकती। करो तो खबर पड़े कि क्या होता है। परमात्मा जैसी लीला और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तब कुछ न कुछ स्वार्थ रखकर करता है। प्रभु जो लीला करते हैं उसमें परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं। ये तो सबके लिए ही प्रत्येक लीला करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी को प्यास नहीं लगती, अग्नि नारायण को ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्य नारायण के घर दीप की जरूरत नहीं, उसी प्रकार आनंद रूप ईश्वर को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। ईश्वर पूर्ण निरक्षेप निरपेक्ष है, निस्वार्थ है। ईश्वर को कोई सुख की इच्छा नहीं। कन्हैया चोरी करते हैं वह दूसरों के लिए करते हैं। परमात्मा हम सबके लिए समस्त लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत ने शुकदेव जी महाराज से कहा है, संसार के अनेक प्रकारों के दुखों से आर्त हुए मनुष्य के लिए भगवान की लीला कथा का रस सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए भी परमात्मा की लीला कथा का आश्रय ही एकमात्र नौका है। भगवान की लीला कथा मोक्ष देने वाली है। तुलसीदास जी ने कहा है, जीवन मुक्त महामुनि जेहू, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहू, भव सागर चै पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विष इह कह मुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। परमात्मा की लीला कथा दुख से तप्त हुए को ठंडक होती है, मन को शांति करती है। कथा अमृत कुछ साधारण नहीं। कितना भी दुखी जीव हो, संसार ताप से उसका हृदय अतिशय तप्त हुआ हो, फिर भी वह कथा में जाकर बैठे और वक्ता प्रेम से कथा करता हो तो कथा सुनने से वह समय के दुख को भूल जाता है। मनुष्य कथा न सुने तब तक भय, शोक और मोह इसको त्रास देते हैं, रुलाते हैं। जो कथा सुनते हैं उनको स्वरूप का भान होता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु की सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान की है। कथा सुनने से मन शांत होता है। शुकदेव जी जैसे जीवन मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वर्ग के अमृत की अपेक्षा भी कथा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत तो कथा अमृत के आगे तुच्छ है। बहुत यज्ञ करे, दान पुण्य करे, वह जीव स्वर्ग में जाता है, वहां उसको अमृत मिलता है, सुख होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथा अमृत का पान करने से पाप का नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, जबकि कथा अमृत पान करने से इनका विनाश होता है। स्वर्ग का अमृत बहुत थोड़ा है, जबकि कथा अमृत तो व्याप्त है और वस्तु बहुत थोड़ी होती है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वर्ग के देवता उनको घड़े में बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही देख रेख में रखते हैं, जल्दी किसी को वह नहीं देते। स्वर्ग का अमृत छूट से सबको नहीं मिलता, कारण कि वहां थोड़ा है। कथा अमृत तो सबको मिलता है, गरीब को वह भी कथा सुन सकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई 1000-2000 रुपया खर्च करे, उसको कथा श्रवण से जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य 1 पैसे का भी खर्च किए बिना एक गरीब वैष्णव वंदन करके बैठे और प्रेम से कथा सुने, उसको भी मिलता है। स्वर्ग का अमृत अल्प है, कथा अमृत अनल्प है, अनंत है, व्याप्त है। स्वर्ग का अमृत सबको सुलभ नहीं, श्रीमंत है। जिसको यज्ञ किया है, दान पुण्य किया है, उसको ही वह प्राप्त होता है। कथा अमृत को सबको सुलभ है। प्रभु की लीला कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। कथा सुनने पीछे भक्ति करो वह अलग बात है, परंतु कथा सुननी भी भक्ति है। तुम प्रेम से जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हारे मन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण कान के अंदर प्रवेश करते हैं और परमात्मा की लीला कथा सुनने से कल्याण होता है। अरे प्रभु की लीला कथा सुनना ही
कल्याण में है। कर्मकांड की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता। कर्म का अनुष्ठान करें तो कल्याण है। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे विष्णु यज्ञ करना है, 12 कुंडी करना है और 108 ब्राह्मणों का वरण करना है, खीर का हवन करना है, ऐसी बातें करे अथवा सुने, उससे कोई कल्याण होता नहीं। उससे कोई कल्याण होता है क्या? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है। अनुष्ठान बिना कर्म कल्याण प्रद नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म यज्ञ की भी बातें करे अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करे तो कल्याण होता है। परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करे तो ही ब्रह्म विद्या सफल होती है। ब्रह्म विद्या की केवल बातें करने से अथवा सुनने से सफलता नहीं मिलती। जगत खोटा है और ब्रह्म आनंद रूप से ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वह मिथ्या है और दुख रूप है। परमात्मा हृदय में है। मैं प्रभु का स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं। ऐसी ब्रह्म विद्या की बातें करे और सुने वह ठीक है, परंतु इससे कुछ कल्याण नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनने के कारण प्रवचन पूरे होते ही देखे हैं कि मेरी चप्पल तो कोई नहीं उठाकर ले गया। उस समय याद आती है कि ठीक है कि जगत खेल है, दुख स्वरूप है, आनंद रूप ब्रह्म तो मेरे हृदय में ही है। इस पर समय तो चप्पल हो तो ही आनंद है, न हो तो दुख है। ब्रह्म विद्या सुनने से विशेष लाभ नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करे तो लाभ है। अनुष्ठान करे तो कर्म कांड का कल्याण करता है। परमात्मा की अनुभूति करे तो ब्रह्म विद्या यथार्थ है, जबकि प्रभु की लीला कथा तो श्रवण मात्र से ही कल्याण कर देती है। तुम कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण करो, यह ठीक है, परंतु मान लो कि कोई जीव कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण नहीं करता, फिर भी वह जितने समय प्रेम से कथा सुनता है उतने समय जगत को भूल जाता है, उतने समय में वह भक्ति ही करता है। राम जी ने लीला की है वह इसलिए कि लोग भविष्य में मेरी कथा सुनेंगे तो इतने समय तक तो जगत को भूल ही जाएंगे और मेरा स्मरण करेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान विष्णु भगवान ने विचार किया कि लोग माया में फंसे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, इनका उद्धार किस रीति से हो। मेरी लीला कथा सुने तो इनका कल्याण हो। इसलिए रामायण नाम की लीला कथा का संसार में विस्तार करने के लिए मानव रूप धारण करके परमात्मा श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। कथा में तुमको एक बड़ा लाभ यह होता है कि घंटे 2 घंटे जितने समय तुम शांतिपूर्ण कथा सुनते हो उतने समय तुम जगत को भूल जाते हो। कथा में जगत की विस्मृति होती है। ये जितने बैठे हैं इनको शांति है, परंतु जो कथा में नहीं बैठे हैं, जो बाहर हैं, वही मूर्ख हैं। उनके हृदय में तो संभव वह है कि होली सुलग रही होगी, उनको शांति नहीं। कथा में बैठने से संसार को भूला जाता है। राम जी की लीला इसलिए करते हैं कि लोग मेरी लीला कथाएं सुनेंगे तो मुझको याद करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे तो मुझको थोड़ा प्रेम भी जागृत होगा, मेरी कथा सुनेंगे तो जगत को भूल जाएंगे, इनका कल्याण होगा। श्री सीता जी के वियोग में राम जी रोते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। अरे रोना तो माया का धर्म है, दुख किसको होता है? दुख तो माया में फंसे हुए जीव को होता है। श्री राम तो माया से परे है, आनंद रूप है, दुख अज्ञान से आता है। राम जी तो अज्ञान का स्पर्श होता ही नहीं। सूर्य के पास अंधकार जा सकता नहीं। सूर्य नारायण जहां है वहां तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं आ सकता, उसी प्रकार राम जी के पास अज्ञान भी नहीं आ सकता। अज्ञान में जीव रोता है, दुखी होता है। राम जी भले ही रोवे, परंतु राम जी को दुख नहीं होता। वह आनंद रूप है, परंतु शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता। 100 टच का सोना इतना पतला होता है कि
उनमें से आभूषण गढ़ा जा सकता नहीं। उसे गाड़ने के लिए सोने में दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। उसी प्रकार परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। माया बस जीव अभिमानी, इस बस माया गुण खानी, पर बस जीव सब बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्री राम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई। सीता जी का वियोग मुझसे सहन होता नहीं। कामी पुरुष स्त्री के वियोग में जिस प्रकार रोता है, उसी प्रकार थोड़ा नाटक प्रभु ने किया है। श्री सीता राम जी का कभी वियोग नहीं, तो ये सदैव साथ ही विराजते हैं, परंतु प्रभु ने थोड़ी लीला की है। श्री राम की, श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखे तो भी ऐसा मानो कि ये माया रहित है, शुद्ध परमात्मा है। रोना तो माया का धर्म है, अज्ञान का धर्म है। श्री राम जी भले ही रोए, परंतु अंदर से वे सावधान है, वह आनंद रूप ही है। मनुष्य जब रोता है तब वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, परंतु परमात्मा जब रोते हैं तो अपने स्वरूप को सितर होकर ही रोते हैं। श्री राम श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा ही भगवान कर रहे हैं। भगवान में और हमें क्या कोई भेद है? भेद केवल ये है कि जीव स्वरूप को भूला हुआ है, परंतु परमात्मा लीला करते हैं उस समय भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही लीला करते हैं। भगवान आनंद रूप है। प्रभु का स्मरण जो करते हैं उनको भी दुख नहीं होता, तो भगवान को फिर दुख किस प्रकार का हो सकता है? जो प्रेम से राम जी को याद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वे भी आनंद रूप हो जाते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता, तो फिर राम जी को किस प्रकार दुख हो सकता है? राम जी सीता जी के वियोग में रोते हैं, यह तो थोड़ा नाटक ही है। सुगुण भगवान नटवर हैं, भगवान नटवर हैं, नाटक करते हुए चतुर हैं। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नटको, ये सोई सोई भाव दिखावई, आपन होय न सोए। नाटक करने में चतुर जो गिना जाता है वह कौन है? उसका असली स्वरूप कैसा है? उसकी नाटक देखने वाले को खबर ही नहीं पड़े। श्री राम ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी ऐश्वर्य को छिपाकर राम जी एक साधारण मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ ऐसा जगत को बतलाते हैं, परंतु अंदर से अपने ब्रह्म रूप में स्थिर हैं। अरे जगत में आने के बाद नाटक तो सबको ही करना पड़ता है। घर में थोड़ा थोड़ा नाटक तुम भी करते ही होंगे। संसार में जो आया है उसे नाटक करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं भी नाटक करता हूँ। रावण को मारना है, इसलिए थोड़े समय के लिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भाव से रहूंगा। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं। राम जी को विलाप करते हुए कहने लगे, हा प्रिय तुम कहाँ हो? राम जी ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो सीता जी का वियोग सहन नहीं हो रहा हो। एक नाथ जी महाराज ने श्री सीता वियोग का बहुत सुंदर रीति से दर्शन किया है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मुझको बहुत घबराहट हो रही है, मेरी सीता मुझको कहाँ मिलेगी? सीता के बिना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे वियोग में वह नहीं रह सकती, ऐसा नहीं रह सकती। कोई राक्षस उनको ले गया है, अनर्थ हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? अयोध्या में किस प्रकार मुंह दिखलाऊंगा? लक्ष्मण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं नहीं जीऊंगा। लक्ष्मण ने मन में विचार करने लगे कि ये कैसे बोलते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते थे। वह राम जी को समझने लगे हैं, भाई धीरज रखो, हम प्रयत्न करके श्री सीता जी की खोज करेंगे। श्री सीता जी हमें अवश्य मिलेगी। श्री राम लक्ष्मण दंड कारण्य में जा रहे थे। राम जी रो रहे थे। वृक्षों से श्री सीता जी का पता पूछते थे। किसी किसी समय पागल जैसे होकर वह यह भी मेरी सीता है, मैं सीता से मिलता हूँ, ऐसा कहकर झाड़ को आलिंगन देते थे। लक्ष्मण जी समझाते थे,
परंतु राम जी कुछ मानते ही नहीं थे। किसी स्थान पर वह आंखें बंद करके मार्ग में ही बैठ जाते थे। लक्ष्मण जी ने बराबर समझाते हुए कहा, अब आंखें तो खोलो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको शर्म आती है। मैं आंख उगाड़कर ऊपर नजर करता हूं तो सूर्य नारायण मुझको दिखते हैं। ये सूर्य नारायण मेरी भक्त सर ना करते हैं कि मेरे वंश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ है कि तेरी पत्नी का भी राक्षस नहीं कर सका। मेरे वंश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ है कि पत्नी का भी तू रक्षण नहीं कर सका। सूर्य नारायण मुझको देखकर हंसते हैं, इसलिए मुझको शर्म आती है। यदि मैं आंख ऊपर से नीचे करता हूं तो मुझे धरती माँ धमकाती है कि विवाहित पत्नी का रक्षण करने के लिए तुम में शक्ति नहीं थी तो तुमने विवाह क्यों किया। मेरी पुत्री तुमने किस लिए ली। मेरी पुत्री दुखी हो गई। सीता जी धरती माँ की कन्या है, इसलिए राम जी ने कहा, धरती मेरी सासू जी होती है, इसलिए मैं नीचे नजर करता हूं तो सासू जी मुझको उलाहना देती है। मैं धरती को देख नहीं सकता, मैं ऊपर भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंखें बंद कर बैठा हूं। राम जी यह लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी नहीं देखना। आंख बंद कर कर दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिमय ब्रह्म को देखो। ऊपर या नीचे देखें, यह ब्रह्म मूर्ख होता है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन बुद्धि इंद्रियों सबको प्रकाश देती हैं। तुम आंखें बंद करके ललाट के नजर करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वही दृष्टि स्थिर करो। सतत ऐसा चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं तो प्रकाश में आनंद स्वरूप हूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये थी आज की कथा, राम जी की लीला। कल हम इसका आगे का संक्षेप सुनाएंगे आपको। आज को राम जी की लीला का यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ और पंचांग बताता हूँ। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मुझसे संपर्क कर सकती है। मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है, नहीं तो इस वीडियो में है, आप मुझसे संपर्क करें। आपको जल्दी ही तुलसी की माला उपलब्ध करवा दूंगा। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम